आप पुलिस से यानी कि थानों से कैसे एफआईआर की कॉपी और शिकायतों की कॉपी प्राप्त कर सकते हैं और थानों से आप आरटीआई के तहत क्या क्या दस्तावेज मांग सकते हैं, आज हम इस पूरे वीडियो में ये जानेंगे। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर इस वीडियो को आपको लाइक, शेयर और कमेंट भी करना है। आग्रह है आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि हम आप तक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो पहुंचाते रहेंगे। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अधिकतर लोग परेशान होते रहते हैं कि एफआईआर की कॉपी या थाने से दस्तावेजों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं आरटीआई के माध्यम से। तो आपको मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु बता दूं कि जो आवेदक होता है, जो एफआईआर कराने के लिए थाने जाता है, उसको तो एफआईआर की कॉपी तत्काल मिल जाती है जैसे ही एफआईआर होती है, पर जिनके विरुद्ध एफआईआर होती है उनको एफआईआर की कॉपी थाने से कैसे प्राप्त होगी, ये इस वीडियो के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जिनमें फेक एफआईआर कर दी जाती है, झूठी एफआईआर कर दी जाती है और लोग उसके बाद में परेशान होते रहते हैं। वे इतना तक नहीं जान पाते हैं कि वो जो एफआईआर है उसमें उनके खिलाफ क्या क्या लिखाया गया है, ताकि समय रहते वे उस चीज़ को सिद्ध कर पाए कि उनके खिलाफ जो एफआईआर में तथ्य लिखाए गए हैं वे पूरी तरह से झूठे हैं। हमारे द्वारा खुद भोपाल के मिसरौत थाने में एफआईआर की कॉपी के लिए आरटीआई लगाई गई थी। तो पहली चीज़ तो ये कि आरटीआई हम थाने में कैसे लगाएंगे, दूसरा बिंदु ये कि आरटीआई हम किसके पास लगाएंगे, और आपको मैं उसके लिए चंद उदाहरण बताना चाहता हूं कि कैसे हमने आरटीआई लगाई थी और कैसे हमको जो है वो जानकारी प्राप्त हुई है। उसके बाद में मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा कि आपको आरटीआई का आवेदन कैसे लगाना है, आपको बिंदु कैसे लिखने हैं और आपको आरटीआई का आवेदन किसको देना है। यदि 30 दिन में आपको एफआईआर की कॉपी प्राप्त नहीं होती है या आप जिन शिकायतों की कॉपी प्राप्त करना चाहते हैं थाने से वो नहीं होती है, तो उसके बाद में भी आपको क्या करना है। तो पहले ये आ जाए कि हमको एफआईआर की कॉपी यदि प्राप्त करनी है तो हम उसको कैसे प्राप्त कर पाएंगे। आपको जब आप आरटीआई का आवेदन थाने में दे देते हैं, उसके बाद में अपराध क्रमांक यदि आपको पता है तो आप वो डाल दीजिए कि फलाने फलाने अपराध क्रमांक की जो एफआईआर है वो हमको प्रमाणित प्रतिलिपि में प्रदान करें। यदि नहीं है तो किस दिनांक को किस नाम से एफआईआर हुई है, आवेदक या जो जिसके खिलाफ एफआईआर हुई है उन दोनों का नाम भी यदि आपको पता है तो आप उनके नाम से भी आवेदन लगा सकते हैं कि फलानी फलानी दिनांक को इस व्यक्ति के द्वारा इस व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर की गई थी, तो उस एफआईआर की प्रमाणित कॉपी हमको आरटीआई के तहत आप प्रदान करें। ये एक बहुत सार्वजनिक दस्तावेज होता है एफआईआर की कॉपी। ऐसा नहीं है कि एफआईआर की कॉपी थाने से प्राप्त नहीं की जा सकती है। इसको क्या है कि पुलिस एक हवा बना के रखती है, पुलिस सामने वालों को सारे तथ्य बताना नहीं चाहती है, इसलिए वो एफआईआर की कॉपी को छुपा जाती है। एफआईआर की कॉपी को एमपीई कॉप करके एक ऐप भी है और एक वेबसाइट भी है जिस पर समस्त मध्य प्रदेश के थाने जो हैं उनको उनके यहाँ पर प्रतिदिन दर्ज हुई एफआईआर को सार्वजनिक पोर्टल पर करना होता है। कोई भी उसको देख सकता है, कोई भी वहां से डाउनलोड भी कर सकता है। पर यदि आपको प्रमाणित कॉपी लेनी है तो आपको थाने में आरटीआई के तहत ही आवेदन करना पड़ेगा। तो हमने मिसरौत थाने में एक आवेदन किया था जिसके तहत हमने मिसरौत थाने में फरवरी माह में जो आबकारी विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई थी उसकी जानकारी चाहिए गई थी। तो उसमें मिसरौत पुलिस ने ही जो हमको बताया था कि 16 अपराध जो है वो प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं और पंजीबद्ध प्रकरणों के सिर्फ प्रश्न उत्तर उन्होंने हमको दे दिए कि हमने मांगा कि कितने प्रकरण दर्ज हुए हैं उनकी हमको कॉपी दी जाए या वो हमको बताया जाए, तो उन्होंने हमको उसका उत्तर दे दिया कि 16 प्रकरण जो है वो आबकारी विभाग के तहत मिसरौत मतलब आबकारी के एक्ट के तहत जो मिसरौत थाने ने कार्रवाई की है उसके तहत उन्होंने 16 प्रकरण जो है वो दर्ज किए हैं, पर उसकी एफआईआर की कॉपी हमें थाने से नहीं मिली थी। तो हमने नियमानुसार उसकी जो प्रथम अपील होती है वो एसपी साउथ के यहाँ की। एसपी साउथ के यहाँ जब हमने अपील की तो अपील का विधिवत जो सुनवाई का समय होता है 45 दिन, उसमें हमको जानकारी प्राप्त हुई जो 16 प्रकरण थे उन 16 पूरे प्रकरणों की एफआईआर की कॉपी ये जो है ये हमको मिसरौत थाने ने उपलब्ध कराई है। इसमें सारे तथ्य हैं कि कहाँ पर उन्होंने किसको पकड़ा
और क्या सारी चीज़ें थी। तो ये 16 प्रकरणों की एफआईआर की कॉपी हमको प्राप्त हुई क्योंकि हमने आबकारी एक्ट के तहत जो एफआईआर दर्ज हुई है वो मांगी थी। अब पर्टिकुलर यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है तो उसमें प्रकरण नंबर या नाम इनके तहत आप जो है वो एफआईआर की कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। ये तो हो गई एफआईआर की बात कि एफआईआर की कॉपी आपको कैसे प्राप्त करनी है। अब मान लीजिए किसी ने थाने में आपके खिलाफ जो है वो गलत शिकायत कर दी और उस शिकायत की जो है वो जांच चल रही है या जांच हो चुकी है या पुलिस वालों ने उस शिकायत को लेकर आपसे कहीं ना कहीं कथन लिए हैं या आपको बार बार थाने बुलाया है या आप उसकी वास्तविकता जानना चाहते हैं कि उस शिकायत में क्या क्या है। तो एक हमने आरटीआई के तहत मामला उजागर किया था जिसमें कि माध्यम जो मध्य प्रदेश शासन का विज्ञापन देने वाली एजेंसी है उसने जो है वो गलत तरीके से 1.5 लाख रुपए के विज्ञापन प्रदान कर दिए थे जो नियम विरुद्ध किए थे, जो एक घपला था। तो उस व्यक्ति ने जिसके खिलाफ हमने ये मामला उजागर किया था उसने हमें फ़ोन लगाया और फ़ोन लगाकर खुद ही ने 50 तरह की बातें की। हमने उसको किसी तरह का फ़ोन नहीं लगाया और ना ही हमारे पास नंबर था। हालांकि उसकी पूरी रिकॉर्डिंग हमारे फ़ोन में ऑटो रिकॉर्डिंग पर हो जाती है। तो उसी व्यक्ति ने जाकर एसपी साउथ के यहाँ हमारे खिलाफ एक आवेदन दे दिया कि हमने फलानी फलानी दिनांक को, जिस दिनांक को उसने हमें फ़ोन किया था, तो उस दिनांक को हमने उसे फ़ोन लगाया और जान से मारने की धमकी दी। तो शाहपुरा थाने से हमें फ़ोन आया, हम शाहपुरा थाने पहुँचे और हमने इस पूरे मामले में अपने कथन दर्ज करा दिए। फिर तत्काल उसके बाद जाकर, क्योंकि जो शाहपुरा, बागसमनिया और मिसरौद ये 3 थाने हैं वो मिसरौद संभाग के अंतर्गत आते हैं और उसमें अनुविभागीय अधिकारी पुलिस होता है जो कि लोक सूचना अधिकारी होता है। तो उनके पास जाकर हमने एक आरटीआई लगाई कि विनय जी डेविड द्वारा हमारे खिलाफ शाहपुरा थाने में एक शिकायत की गई है जिसमें कि दिनांक 2/6/2021 को हमको शाहपुरा थाने एक नोटिस के माध्यम से बुलाया गया था। तो इस प्रकरण से संबंधित जो भी दस्तावेज या शिकायती आवेदन है या जांच के जितने भी दस्तावेज हैं वो हमें आरटीआई के तहत प्रदान किए जाए। तो पहला जो आवेदन हमारा गया तो थाने ने हमको जानकारी देने से ये कहते हुए मना कर दिया कि आपका जो शिकायती आवेदन है जो आपके विरुद्ध है उस पर अभी जांच चल रही है और जांच पूरी होने के बाद में आपको जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। तो जब जांच पूरी होने के बाद भी हमको जानकारी उपलब्ध नहीं होती है तो फिर उसकी भी हमने प्रथम अपील लगाई। प्रथम अपील के बाद में वे सारे दस्तावेज जो शिकायत के थे और उसके बाद तो शिकायत के जितने भी दस्तावेज थे वो प्रथम अपील के बाद में हमें प्राप्त हो जाते हैं और प्रथम अपील के बाद जो हमें दस्तावेज प्रदान किए गए उसमें ये चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि जिस व्यक्ति ने, विनय जी डेविड ने हमारी शिकायत आकर शाहपुरा थाने में या एसपी को की थी वो पूरी तरह से शिकायत गलत निकलती। क्यों? क्योंकि जिस तरह से कथन लेने के लिए हमें नोटिस जारी किया गया था वैसे ही विनय जी डेविड को भी नोटिस जारी किया गया। उसमें विनय जी डेविड द्वारा नोटिसों को तामील करने के बाद में भी जो है वो थाने पर नहीं आए और ना ही उन्होंने कथन कराए। तो ये पूरी तरह से एक जो शिकायत हमारे विरुद्ध की गई थी ये फेक निकलती है और फर्जी निकलती है। तो इस तरह से आरटीआई के माध्यम से हमने प्राप्त किया कि कैसे हमारे खिलाफ एक गलत शिकायत होती है और थाने पर किस तरह से उसकी जांच होती है, किस तरह से एक झूठा व्यक्ति जो थाने पर शिकायत करके चले जाता है और वो अपने कथन तक दर्ज कराने के लिए थाने पर नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें हमें कब पता चली? जब हमने आरटीआई लगाई। और आरटीआई लगाई तो थाने ने और हमको यहाँ तक कि एसपी ऑफिस ने जानकारी उपलब्ध कराई है और वो जानकारी निष्पक्ष उपलब्ध कराई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आरटीआई के तहत वो आपको गलत जानकारी उपलब्ध नहीं करा सकते। तो ये सारी जानकारियाँ कहीं ना कहीं हमको सही साबित करने के लिए अपने आप को सिद्ध हुई और जो झूठा व्यक्ति था जिसने गलत शिकायत की थी वो गलत साबित हुआ। तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से और बहुत ही सादे सिंपल फॉर्मेट के साथ में बताना चाहता हूं कि आप थाने में आरटीआई कैसे लगा सकते हैं। एक ये सामान्य सा फॉर्म है, यदि आपको चाहिए भी होगा तो हमारा मोबाइल नंबर हम इसके लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में डालते हैं, आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक सामान्य सा आवेदन होता है जिसमें कि ऊपर की ओर लिखा होता है सूचना का अधिकार कानून 2005 अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र नियम 4(1). तो फिर हम बाद में इसमें बाकी की चीज़ें कैसे, तो सेवा में श्रीमान लोक सूचना अधिकारी
सहायक लोक सूचना अधिकारी, हमको विभाग का नाम डालना है। तो देखिए जब पुलिस का मामला होता है तो थाने पर जो टीआई होता है वो सहायक लोक सूचना अधिकारी होता है, और साथ ही साथ उसका जो वरिष्ठ अधिकारी होता है, अगर ग्रामीण क्षेत्र आएगा तो एसडीओपी आएगा जिसको अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बोलते हैं, और शहरी क्षेत्र अगर होगा तो वहाँ पर सीएसपी होता है जिसे नगर पुलिस अधीक्षक बोला जाता है, और वो आपको जानकारी उपलब्ध कराएगा क्योंकि वो एक लोक सूचना अधिकारी होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है आपको जानकारी उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर विभाग में आपको उनका नाम डाल देना है। अगर अनुविभागीय अधिकारी है तो अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, और जहाँ का भी है उसका पता डाल दीजिए। दूसरा, अगर नगर पुलिस अधीक्षक है तो उसका नाम और पता डाल दीजिए। और इसमें 2 बिंदु स्पष्ट होते हैं ऊपर जो लिखे होते हैं कि आपको किस प्रपत्र में जानकारी चाहिए, आपको मेल के माध्यम से चाहिए, प्रमाणित दस्तावेज के माध्यम से चाहिए, या आपको किस माध्यम से जो है वो जानकारी प्राप्त करनी है। अब दूसरा बिंदु बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप जो सूचना प्राप्त करना चाहते हैं वो आप स्वयं जाकर प्राप्त करना चाहते हैं या डाक के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं। तो आप उसमें स्पष्ट लिख सकते हैं, क्योंकि हम अधिकतर जो आरटीआई लगाते हैं उसमें पहले बिंदु में हमको प्रमाणित दस्तावेज चाहिए, और दूसरा बिंदु जो होता है उसमें हम मांगते हैं कि हमको आप पंजीकृत डाक के माध्यम से जो है वो जानकारी भेज दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि हम समय पर उस कार्यालय में ना जा पाएँ। यदि हम पंजीकृत डाक के माध्यम से जानकारी चाहते हैं तो डाक का जो भी खर्च होता है उसके संलग्न पोस्टल ऑर्डर हमको करने पड़ सकते हैं। अब हमको क्या जानकारी चाहिए, तो ये जो लिखा है निम्नलिखित बिंदुओं में सूचना अपेक्षित है, तो बिंदु क्रमांक 1, 2 और 3 इसमें दिए हैं। तो आपको क्या क्या जानकारी चाहिए, मान लीजिए पहला बिंदु ये है कि आप चाहते हैं भाई फलानी तारीख को, यानी कि तारीख कुछ भी आप मान लें कि 5 जनवरी 2021 को फलाने थाने में एक प्रकरण दर्ज हुआ है जो इस नाम से है, उसकी जो है वो एफआईआर की कॉपी हमको प्रमाणित प्रतिलिपि में दी जाए। यदि मान लीजिए आप और अलग हटकर ये जानना चाहते हैं कि उस थाने में महिला अपराध कितने हुए हैं, तो आप बिंदु क्रमांक 1 में उस महीने का जिक्र कर दीजिए जिस महीने में महिला अपराध हुए हैं, जिसकी जानकारी आप चाहते हैं, तो वो जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। दूसरा बिंदु कि आप उस एफआईआर में कितनी जांच हुई है या जांच से संबंधित तथ्य जो हैं या कथन जो हुए हैं, या फिर आप जानना चाहते हैं कि उस एफआईआर में आज दिनांक तक क्या हुआ है, तो वो दूसरे बिंदु में आप लिख सकते हैं। तीसरा बिंदु अगर आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो अन्यथा अगर ये खाली छोड़ते हैं तो इसको काट भी सकते हैं, या आप अपने आवेदन में केवल 2 ही बिंदु रख सकते हैं। अब यहाँ पर आखिरी में आपको जो आवेदक के हस्ताक्षर होते हैं वो करने हैं, अपना नाम डालना है, अपना पता पूरा डालना है और अपना मोबाइल नंबर भी डालना है। इस तरफ जो है आपको दिनांक डालनी है, स्थान डालना है, साथ ही साथ यहाँ राशि की जानकारी लिखी हुई है कि भाई अब आरटीआई लगाते हैं तो आरटीआई के लिए 10 रुपये की फीस होती है, वो आप पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से देना चाहे तो आप पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से दे सकते हैं। पोस्टल ऑर्डर आप पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं, 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर आपको 11 रुपये में प्राप्त हो जाएगा, और उस पोस्टल ऑर्डर को इसमें आप संलग्न कर सकते हैं। किसे देना है उसमें विभाग का नाम आ जाएगा, जहाँ आपने पूरा ऊपर बताया है कि एसडीओपी या नगर जो आपको पुलिस अधीक्षक लिखना है वो नाम आ जाएगा। दूसरा, देने वाले में जो पोस्टल ऑर्डर दे रहा है उसमें आपका विवरण आ जाएगा, आप उस पोस्टल ऑर्डर को संलग्न कर सकते हैं। वहीं आप यदि डाक से जानकारी चाहते हैं तो डाक का जो भी अनुमानित व्यय हो आप वो व्यय लिख सकते हैं उसमें। तो फिर थाना जो है वो 30 दिन के अंदर ये देखता है कि आपके आवेदन में क्या क्या जानकारी जो है देने योग्य है, तो वो आपको पत्र जारी करता है। 30 दिन के पूर्व यदि वो आपको जानकारी देंगे तो पत्र जारी करेंगे कि इतने शुल्क जमा कर दीजिए, इतने पेजों की जानकारी हो रही है, 2 रुपये प्रति पेज के हिसाब से जानकारी आपको उपलब्ध हो जानी चाहिए। अब रह जाती है बात ये कि शिकायतें, तो शिकायतों में भी आपको यही करना है कि बिंदु क्रमांक 1 में आप डाल देंगे फलानी तारीख को मेरे विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध या जिसके विरुद्ध हुई है उसका नाम डाल देंगे कि इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई है, ये शिकायत दर्ज हुई है, उस शिकायत की सर्टिफाइड कॉपी हमको चाहिए, और साथ ही साथ उस शिकायत में आज दिनांक तक क्या कार्रवाई हुई है तो वो भी हमको चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात आप याद रखिएगा कि यदि ये सब हो जाने के बाद भी आपको जानकारी प्राप्त नहीं होती है तो आपको विधिवत रूप से 30 दिवस के बाद आपके पास समय होता है 30 दिन का, और कि आप उसमें जाकर प्रथम अपील जो उसका वरिष्ठ अधिकारी होता है, मान लीजिए यदि एसडीओपी या सीएसपी के पास आपने आवेदन किया है तो उनका जो वरिष्ठ अधिकारी होगा वो एडिशनल एसपी होगा या एसपी होगा, तो उनके पास जाकर आपको प्रथम अपील दर्ज करानी है। प्रथम अपील दर्ज कराने के बाद ये निश्चित रूप से मान लीजिए कि आपको जानकारी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी
अपने अधीनस्थ अधिकारियों को जो है वो आरटीआई एक्ट का पालन करने के लिए हमेशा कहते हैं। तो इस तरह से एफआईआर की कॉपी हम थाने से प्राप्त कर सकते हैं और शिकायतों की कॉपी भी हम थाने से प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनके विरुद्ध गलत एफआईआर हो जाती है और उनके भविष्य खराब हो जाते हैं, या जिनके खिलाफ गलत शिकायत हो जाती है और वो थाने के चक्कर लगाते फिरते हैं, परेशान होते फिरते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है हर व्यक्ति को न्याय प्राप्त करना। तो ये उन लोगों के लिए भी है जिनसे अनचाहे में अपराध हो जाते हैं और उनको एफआईआर की कॉपी नहीं मिलती। अगर आप न्याय चाहते हैं, अगर आप एफआईआर की कॉपी चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपके विरुद्ध जो गलत शिकायतें हुई हैं उन पर कोई ना कोई समाधान हो, उन पर कार्रवाई हो, तो आप आरटीआई का उपयोग ज़रूर करिए। थाने पर आरटीआई के तहत जानकारी आप मांग सकते हैं और जानकारी मांगना आपका अधिकार है। और थाने पर जितनी भी शिकायतें आती है उनका विधिवत रूप से दर्ज होती है, उन पर कार्रवाई होती है, वो सारी कार्रवाई मांगने का अधिकार भी आपका है। आरटीआई एक्ट जो है वो जनता का एक बहुत बड़ा हथियार है, पर लोग इसका उपयोग नहीं कर पाते। तो आग्रह है बार बार कि इस अधिकार का उपयोग करिए और अपने अधिकारों को समझिए, वहीं अपने आप को न्यायिक प्रक्रिया के तहत लड़ने योग्य बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।